Hello friends, again welcome back on my YouTube channel Study of English Literature। फ्रेंड्स आज हम निसी मैजिकल की एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोयम है उसको कवर करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। पोयम का नाम है एंटरप्राइज। ठीक है, एंटरप्राइज है एक मेटाफोरिकल जर्नी है, एडवेंचर टाइप बोल सकते हैं। तो क्या होता है इसमें, एडवेंचर की बात की गई है पोइट की। उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है, एडवेंचर करता है जब वो कोई, ठीक है, ट्रैवल करना मीन्स। तो शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोएम है फ्रेंड्स, और इसमें जो है 6 स्टैंजर्स की हैं। आज हम ओनली 3 स्टैंजर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। तो देखो, इंट्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं। तो द पोएम एंटरप्राइज रिटन बाय निसी मैजिकल। ओके, जो ये पोएम एंटरप्राइज है वो किसने लिखी थी? निसी मैजिकल ने लिखी है। डिस्क्राइब्स अ मेटाफोरिकल जर्नी ऑफ सम एंथुजियास्टिक पीपल ऑफ विच द पोइट इज़ आल्सो अ पार्ट। ठीक है, मीन्स वो जो है, ये जो जर्नी है, ये पोइट की खुद की जर्नी है, उसमें इसमें जो है पोइट भी शामिल है, ये बता रहे हैं ये। ठीक है ना। तो फिर बोलते हैं द पोएम The poem Enterprise, written by Nissim Ezekiel, describes a metaphorical journey of some enthusiastic people। इसमें जो कुछ enthusiastic मतलब उत्साह से भरे, जोश से भरे हुए कुछ लोग भी शामिल हैं। of which the poet is also a part, जिसमें से पोइट भी जो है इस जर्नी का एक हिस्सा है, क्योंकि पोइट खुद गया है जर्नी करने के लिए। और दिस जर्नी कैन आल्सो बी कंपेयर्ड टू ह्यूमन कंडीशंस ऑन अर्थ। यानी कि ये जो जर्नी है ये कंपेयर करती है, मतलब अर्थ की जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ठीक है, ह्यूमन जो लाइफ है वो फुल ऑफ सफरिंग से है, भरी हुई है। तो ये बोल रहे हैं दिस जर्नी कैन आल्सो बी कंपेयर्ड टू ह्यूमन कंडीशंस ऑन अर्थ विच इज़ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ एंड फेलियर्स। एंड देन दिस पिलग्रिमेज इज सेट टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। और ये जो पिलग्रिमेज है, पिलग्रिमेज का मतलब होता है एक तीर्थ यात्रा टाइप का। इज सेट टू is set to achieve a specific goal. The poem consists of 6 stanzas। इसमें 6 stanzas हैं, having 5 lines each। हर एक stanza में 5 lines हैं। and the rhyme scheme of the poem is A B A B A। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट stanza की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट stanza में क्या है? It started as a pilgrimage, exalting minds and making all the burdens light. The second stage explodes but did not test the call. The sun beat down to match our rage। ठीक है, तो इसमें पोएट बोल रहे हैं द फर्स्ट पैराग्राफ डिस्क्राइब्स द इनिशियल स्टेज ऑफ दिस एंटरप्राइज। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, यानी कि प्रारंभिक चरण की बात कर रहे हैं, ये अभी पोएम स्टार्ट ही हुई है। तो द फर्स्ट पैराग्राफ डिस्क्राइब्स द इनिशियल स्टेज ऑफ दिस एंटरप्राइज। इट इज स्टार्टेड अ पिलग्रिमेज। ये ऐसे शुरू होती है, मतलब एक तीर्थ यात्रा टाइप में ये जो जर्नी होती है हमारी शुरू होती है, पोइट बता रहे हैं। आज जर्नी विद अ रिलीजियस जील। और ये जो जर्नी है एक रिलीजियस मतलब एक धार्मिक सी, एक उत्साह से भरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा, सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा उत्साही हैं। द ट्रैवलर्स वर इन एन एक्साइटेड मूड। जो ट्रैवलर्स हैं, जो यात्री हैं, वो सभी जो है एक्साइटेड मूड में है पूरी तरह। ठीक है, एंड देन ऑल द डिफ़िकल्टीज अपीयर्ड स्लाइड टू दैम। और उनमें जो है मतलब हर मुश्किलों का सामना करने की पूरी जो है मतलब उनके पास पावर है, और वो हर एक दुख को, ठीक है, हर एक डिफ़िकल्टीज जो उनके सामने आएंगी उसको फीका कर सकते हैं। लाइट का मतलब होता है उसको कम कर सकते हैं। बट सोन द मूड चेंज्ड। सेकेंड स्टैंजा में बोला है ना उन्होंने, मतलब फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, उन्होंने लिखा है द बर्डन्स लाइट द सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज की बात करते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या कर रहे हैं वो? एक्सप्लोर्ड का मतलब हर चीज़ को खोजना, ठीक है, जानने की इच्छा उनमें बहुत ज़्यादा। बट डिड नॉट टेस्ट द कोल, द सन बीट डाउन टू मैच आवर रेज। इसमें बताते हैं आगे, देखो लाइट कर रहे हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं? लाइट टू दैम बट सून द मूड चेंज। उसके बाद क्या होता है? अचानक से मूड जो है बदल जाता है। इन द सेकेंड स्टेज ट्रैवलर्स वर स्टिल फुल ऑफ क्रियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा से भरे हुए हैं। मतलब जब वो ट्रैवल कर रहे हैं तो हर एक चीज़ को ध्यान से, बारीकी से पूरा देख रहे हैं, परख रहे हैं, हर एक चीज़ को जानना चाहते हैं। दे वर एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग, दे वर पासिंग थ्रू बट दे वर नो मोर टेस्टिंग द कोल। मतलब दे वर एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग, वो हर चीज़ को
खोज रहे हैं। दे वर पासिंग थ्रू बट दे वर नो मोर टेस्टिंग, लेकिन उन्होंने इतना खोजा, मतलब ज़्यादा टेस्टिंग वगैरह नहीं करे, बस उन्होंने एक्सप्लोरिंग करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। उसके बाद बोलते हैं द रिलीजियस एलिमेंट्स इन एंटरप्राइज हैड डाइमिनिस्ड, मतलब उनमें जो डाइमिनिस्ड का मतलब होता है कम होते जा रहे हैं, रिलीजियस जो एलिमेंट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। आगे जो स्टैंजर्स आएंगे उनमें जो बिल्कुल उनका जो उत्साह है ना दोस्तों, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। एंड में तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं बस अब कुछ नहीं कर सकते, वो ऐसे हो जाएंगे। अभी तो उनमें क्रियोसिटी, अभी सेकंड स्टैंजा में उनकी क्रियोसिटी की बात की जाएगी। मीन्स यहाँ पे तो की गई क्रियोसिटी की बात, सेकंड स्टैंजा में किस किस चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहे थे अब उनकी बात की जाएगी, ठीक है। एंड देन फिर बोलते हैं नाउ दे फेल्ट द हीट ऑफ द सन, that is the physical exhaustion resulting from the efforts. Their rage or passions for the enterprise was no more powerful enough to make them forget tiredness. Okay friends, and then second stanza में क्या बोलते हैं, second stanza में बोल रहे हैं we stood it very well, I thought, observed and put down copious notes on things the peasants sold and brought the way of serpents, of goats, 3 cities where a sage had taught. तो we stood it very well, यहाँ पर जो है आसपास की चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं, स्टैंजा में आसपास की सारी चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं और वो कहते हैं वी स्टूड इट वेरी वेल, हम जो अच्छी तरह से खड़े हो गए। आई थॉट, ऑब्जर्व, मैंने सोचा और हर चीज़ को ऑब्जर्व किया ध्यान से, ठीक है। एंड पुट डाउन कॉपियस नोट, फिर उनके जो है नोट्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है, जो जो हुआ उनका। तो ये बताते हैं द पोएट नरेटर वॉज हिमसेल्फ, मतलब जो पोएट है वो नरेटर भी है, ठीक है, इस पोएम का नरेटर वॉज हिमसेल्फ, जो ये पोएम बता रहा है वो पोएट ही बता रहा है अपने बारे में सारा कुछ, अपने दोस्तों के बारे में। तो द पोएट नरेटर वॉज हिमसेल्फ वन ऑफ द ट्रैवलर्स, और साथ ही साथ एक ट्रैवलर भी है। ही बिलीव्ड दैट दे फेस्ड एवरीथिंग वेरी वेल, उसने विश्वास, अपना पूरा भरोसा जताया कि वो हर एक चीज़ को, मतलब हर चीज़ को फेस कर रहे हैं, एवरीथिंग, हर चीज़ को वो अच्छी तरह से फेस कर रहे हैं। और दे ऑब्जर्व एवरीथिंग अराउंड देम, हर चीज़ को जो उनके चारों तरफ जिस चीज़ों से घिरे हुए थे उस चीज़ों को वो हर चीज़ को अच्छी तरह से नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं अराउंड देम। एंड नोटेड इवन स्मॉल डिटेल्स, स्मॉल डिटेल्स लाइक अ पीजेंट, पीजेंट का मतलब होता है किसान। सोल्ड एंड बोट द टिपिकल कंडक्ट ऑफ कॉमन नेचुरल बींग्स like snake and goats, specific informations about 3 cities where the famous sage had delivered his teachings. सेज का मतलब होता है, यहाँ पर दोस्तों इन्हीं की बात की जा रही है, इन्हीं स्टैंजा की मैं एक्सप्लेनेशन करके बता रही हूँ आपको। वो खड़े होते हैं, ठीक है, हर चीज़ को जो उनके चारों तरफ है वो उसको ऑब्जर्व करके देख रहे हैं। उसके बाद कहते हैं एंड पुट डाउन कॉपियस नोट्स, उनके नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, ऑन थिंग्स द पीजेंट्स सोल्ड, और यहाँ तक कि क्या क्या देख रहे हैं, पीजेंट्स कैसे जो है अपना सामान को बेचते हैं, खरीदते हैं, सोल्ड एंड ब्रॉट, ठीक है। उसके बाद द वे ऑफ सर्पेंट्स, सर्पेंट्स का मतलब होता है स्नेक, स्नेक कैसे जो है रेंग रहा है, ठीक है, तो उसको भी जो है वो ध्यान से देख रहे हैं। एंड ऑफ गोट्स, और साथ ही साथ गोट्स को भी देख रहे हैं, ठीक है, गोट्स की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को भी वो देख रहे हैं। एंड 3 cities वेयर द सेज हैड टॉट, सेज का मतलब होता है कोई विवेकी या बुद्धिमान व्यक्ति, यहाँ पर बोल रहे हैं वो, यहीं पर ही बताते हैं इस लाइन में, कहते हैं 3 cities where the famous sage had delivered his teachings. The travelers were those who studied the natural लैंडस्केप, सोसाइटी एंड फिलोसफी एंड नोट डाउन दिस फाइंडिंग्स, और जो जो इन्होंने ढूंढा है, जो जो इन्होंने खोजा है उसको जो है वो फाइंड करके नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया। पहले स्टैंजा में तो देखो दोस्तों, पहले स्टैंजा में तो वो अपनी जो है बताते हैं कि कैसे कैसे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं जाने के लिए, हर चीज़ को वो जानना चाहते हैं। उनका सेकंड स्टैंजा में मूड चेंज हो जाता है। मूड कैसे चेंज हो जाता है, वो जो है हर चीज़ को नोट कर रहे हैं। सेकंड स्टैंजा में देखा ना आपने, स्नेक की चाल को देख रहे हैं, मतलब स्नेक को देख रहे हैं कैसे चल रहा है, वो रेंग रहा है। गोट को देख रहे हैं, मीन्स बकरियों को देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने अभी बात की थी। और क्या क्या देख रहे हैं, पीजेंट्स जो है अपना, यानी कि किसान जो अपना सामान कैसे खरीदते और बेचते हैं उस चीज़ को नोट कर रहे हैं। सर्पेंट्स को देख रहे हैं, गोट्स को, यहाँ तक कि 3 cities वेयर सेज हैड टोट्स, 3 ऐसे शहर हैं जहाँ पर जो है बुद्धिमान व्यक्ति या फिर हम बोल सकते हैं विवेकी व्यक्ति जो है लोगों को टीचिंग कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टैंजा में हमने आपको अभी बताया, फर्स्ट स्टैंजा में क्या क्या था, हर चीज़ को ऐसे लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, हर अपना उनका बर्डन जो है वो लाइट होता जा रहा है, मतलब कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा। अब थर्ड स्टैंजा में थोड़ा सा रुख बदल गया दोस्तों।
दोस्तों। अब इन्होंने सब कुछ जान लिया। अब इसमें थोड़ा सा आता है, देखो अभी वो क्या कहते हैं, बट व्हेन द डिफरेंसेस अरोज, जब डिफरेंसेस यानी कि दूरियां सी बढ़ने लग गई उनके फ्रेंड्स के बीच में थोड़ी सी, तो ऑन हाउ क्रॉस टू डेजर्ट पैच, मतलब उनको ज़िंदगी का एक बुरा सा वक्त लगने लगा। वी लॉस्ट आ फ्रेंड, हमने अपने दोस्त को खो दिया। हुज स्टाइलिश प्रोज, जो कि बहुत अच्छी प्रोज लिखता था, उसकी प्रोज बहुत अच्छी होती थी। वाज क्वाइट, बिल्कुल शांत से होती थी। द बेस्ट ऑफ ऑल आवर बैच, जो कि हमारे पूरे ग्रुप में से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट था। आ शेडो फॉल्स ऑन अस एंड ग्रोज, हमारे ऊपर एक शेडो सी, यानी कि डिसएग्रीमेंट, ठीक है। डिसएग्रीमेंट मतलब कि कोई भी एक दूसरे की बात से ना बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। स्टैंजा में कोई भी एक दूसरे की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, डिसएग्री कर रहे थे। तो मतलब देखो यहाँ पर अब आपने नोटिस किया, फर्स्ट स्टैंजा में तो बिल्कुल ही ऐसे एक्साइटेड हो रही है, अपनी प्रारंभिक जो इनिशियल जो स्टेज है उसके बारे में बताया है पोइट ने, अपनी पिलग्रिमेज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। क्रियोसिटी बता रहे हैं कि उनकी सेकंड स्टैंजा में बहुत ही ज़्यादा क्रियोसिटी, मतलब सेकंड जो स्टैंजा आएगा, सेकंड स्टैंजा में उनका मूड बिल्कुल ही बदल जाता है, बिकॉज वो हर चीज़ को जानने की क्रियोसिटी रखते हैं, वो हर चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान से नोटिस कर रहे हैं। अब थर्ड स्टैंजा में उनका मूड ही बदल चुका है, अब और बदल चुका है। वो कैसे उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके बीच में डिफरेंसेस आ चुके हैं, वो एक दूसरे की बात से डिसएग्री हुए, मतलब एक दूसरे की बात से सहमत नहीं, उन्होंने अपने फ्रेंड को खो दिया है। यहाँ पे लिखा है ना, वी लॉस्ट अ फ्रेंड हु स्टाइलिश प्रोज, जो कि बहुत अच्छी प्रोज लिखता था। तो हम देखो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बारी, क्या कहते हैं। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ दिस यूनाइटेड एफर्ट वॉज ग्रोथ द डिसयूनिटी, मतलब डिसयूनिटी, एक तो यूनिटी का मतलब होता है एकता, ठीक है। अब उनके जो ग्रुप में बिल्कुल भी एकता नहीं थी, डिसयूनिटी आ चुकी थी, ठीक है। वन ऑफ द ट्रैवलर डिसएग्रीड विद अदर्स, ठीक है। एक यात्री जो है दूसरे से डिसएग्री करता था, मतलब वो अपनी बात को सामने रखता था तो वो दूसरे वाला उसकी बात मानता ही नहीं था, ठीक है। मतलब आपस में डिसएग्री हो रहे थे, एक दूसरे की बात से असहमत थे मीन्स, ठीक है। ऑन हाउ टू बेस्ट टू क्रॉस द डेजर्ट पैच, कि इस जो बुरे वक्त को है कैसे क्रॉस किया जाए, धीरे से कैसे किया जाए, मतलब आप अपनी जर्नी से परेशान से हो गए हैं, ठीक है ना। और पुट टू इट डिफरेंटली, हाउ टू मीट समवन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स ऑन द वे, मतलब ये अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे जो है एक राह पे ला कर के मतलब सोल्व किया जाए, ठीक है। द रिज़ल्ट वॉज दैट ही सेपरेटेड फ्रॉम हिज कंपेनियंस। तो अब वो देखो अपनी बात से, ओबियसली अपनी बात से, कोई आपकी बात से मान लो कोई डिसएग्री करता है, ठीक है, असहमति है दोनों के बीच में, तो क्या होगा, सेपरेटेड हो जाएंगे, ठीक है। फाइटिंग हो जाएगी, मीन्स यहाँ पे फाइटिंग तो नहीं है, मतलब अपनी बात में हम बात ही नहीं करना, मतलब अपनी बात हम बोलना ही छोड़ देते हैं उस इंसान से। कई बार ऐसे होता है ना, तो हम जैसे कि वो हमारी बात से सहमत नहीं है, मतलब जो हम कह रहे हैं वो अपनी बात को ठीक बता रहा है, हम अपनी बात को ठीक बता रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद कहते हैं द रिजल्ट वॉज ही सेपरेटेड फ्रॉम हिज कंपेनियंस। कंपेनियंस का मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों कंपेनियंस, कंपेनियन होता है उनके ग्रुप में जो थे उनके साथी वगैरह, ठीक है, उसको बोलते हैं कंपेनियंस। ही हैड वेरी गुड कमांड आवर लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, अपने कंपेनियन जो उन्होंने बोला है, इनका एक फ्रेंड है जो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश प्रोज लिखता था, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, तो उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर उन्होंने बताया है ही हैड अ वेरी गुड कमांड, उसकी अच्छी कमांड थी लैंग्वेज पर। बट दिस सेक्रीफाइस हैड टू बी मेड, दिस शेडो ऑफ डिफरेंसेस fell on their leaves and it went on growing, that is this trend of lack of unity of purpose continued। और इस तरह की मतलब शेडोज का मतलब एक बुरा सा छाया सी छा गई उनके ऊपर, ठीक है। दुख से मतलब जैसे वो अपनी जर्नी से जो है बोरियत सी महसूस करने लगे, ऐसे बता रहे हैं ये, ठीक है। तो अब आपको पता ही चल गया है कि कैसे जो है ये कि किस तरीके से वो जो अपने बात से डिसएग्री कर रहे थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने जो है इसका एक नेक्स्ट पार्ट और रखा है। तो आज हमने फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था, 3 स्टैंजर्स किए हैं, नेक्स्ट 3 स्टैंजर्स को हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल है आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।